हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी एचटेट के एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज की जो वीडियो है वो सीईटी और एचटेट दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे सीईटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सीईटी एग्ज़ाम आने वाला है और अभी आप देखेंगे कि दिसंबर के एंड में आपको एक नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए एक बात आ रही है कि ऐसी जो न्यूज़ है न्यूज़पेपर में, इसकी कटिंग थोड़ी वायरल हो रही है और इस तरीके से इसके बारे में बात आ रही है कि जो सीईटी है, ठीक है, ये अब आपका हर साल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एचएसएससी ने, ठीक है, यानी जो हरियाणा का जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, उन्होंने एक लेटर भेजा है, एक कह सकते हैं एक प्रस्ताव भेजा है गवर्नमेंट को, हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, कि जो भाई सीईटी है ना, ये हर साल जो लिखा है, मतलब उसमें जो भी क्या होता है कि जब हम कोई भी जब गवर्नमेंट कुछ भी चीज़ निकालती है, चाहे सीईटी से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो, तो एक लाइन मेंशन करती है कि इस एग्ज़ाम को हम हर साल कराएंगे या किस तरीके से कराएंगे, मतलब जो भी उसका रूल होता है वो सब कुछ मेंशन होता है। तो इसमें जो सीईटी है, तो इन्होंने बात बोला है, भाई ये जो हर साल वाली लाइन है ना, ये हटा लो, कि जो हर साल होना है ये लाइन हटा लो। क्योंकि अगर इन्होंने हर साल ये नहीं लिया तो क्या होगा, कोर्ट केस भी हो सकता है ना, क्योंकि बच्चे तो कोर्ट केस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम हर साल कोई भी अगर एग्ज़ाम अगर लिखा हुआ है होना और अगर वो नहीं हो रहा, तो बच्चे उसके लिए कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है मतलब। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि इन्होंने यही बात बोली है कि भाई ये हटा लो, जब हमें सीईटी की ज़रूरत होगी कि करवाना है जब करवाएंगे, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि जो एक चीज़ और है, जो अग्निवीर हैं, ठीक है, उनको भी अब इसमें मौका दिया जाएगा, ठीक है, उनको भी इसमें मौका दिया जाएगा। और जो मतलब जो सोशली और इकोनॉमिक बेस पे कुछ अंक मिलते हैं, कुछ मार्क्स वगैरह का होता है, तो वो भी अब उनके लिए भी। अब यहाँ पर बात आ रही है कि अब क्या सीईटी हर साल नहीं होगा? पहली बात तो अब आप खुद ही देख लो कि इन्होंने 3 साल में तो अब लिया है, ठीक है, अब एक बार हुआ है, आपने देखा होगा कि अब एक बार हुआ है, अब जो है अब कब निकलेगा, अब जब निकलेगा, अब चाहे प्रिपेयर करते रहो अपने आप को। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सीईटी हर बच्चे का क्वालिफाई होता है, तो क्या वो सारे बच्चे वैकेंसी में बैठ पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर सीईटी हर किसी बच्चे का क्वालिफाई हो भी जाता है ना, तो वो बच्चे भी मतलब जो भी वैकेंसी आ रही है वो उनमें नहीं बैठ पाते। ये बात बिल्कुल सच है। क्यों नहीं बैठ पाते? रीज़न है, ऐसे मान लो कि अगर 4000 वैकेंसी निकली है किसी भी डिपार्टमेंट में, मतलब हरियाणा में, तो 4000 बच्चे हैं, तो अब सीईटी तो पता नहीं बहुत सारे बच्चों का पास हो रखा होगा, तो क्या वो सबको लेंगे? ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अलग ही इनविटेशन जाता है इनका कि भाई आप सीईटी में बैठने लायक हो, आप आओ, मतलब आपने सीईटी पास कर लिया और आप जो हो ये हमारी जो वैकेंसी का एग्ज़ाम है ये दे सकते हो, एक ही होता है ये, ठीक है। तो मतलब जिनके मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उन्हीं को बुलाया जाएगा वो एग्ज़ाम देने के लिए। वही बच्चे जो होंगे मतलब उन्हीं के लिए, तो इनके लिए तो ये मानना होगा कि उनके अंदर ये एबिलिटी है कि हम उन्हीं को बुलाएंगे। अगर सिर्फ 4000 वैकेंसी निकली है, तो भाई जिन बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर हैं सीईटी में, हाई फाई मार्क्स हैं, और उनको हम इस वैकेंसी में बिठाएंगे, तो उनका ये हो जाता है। तो आप एक बार बताओ, क्या सिर्फ सीईटी पास करने से ही जॉब मिल जा रही है? वो तो एक अलग ही मुद्दा था कि हर बच्चे को वैकेंसी में घुसाते ही नहीं है ये लोग, क्योंकि अगर किसी में वैकेंसी कम निकली है तो सारे बच्चे सीईटी जिनका पास है वो सारे वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है, अब इन्होंने ये और चीज़ लिख दी है, मतलब इस चीज़ का और प्रस्ताव इन्होंने पेश कर दिया है आगे एचएसएससी ने, कि भाई हर साल वाली लाइन हटा लो, क्योंकि हर साल जो है वो नहीं होने जाना। तो अब यहाँ पे क्या ही बात बनेगी कि भाई गवर्नमेंट को जॉब देनी है या नहीं देनी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा भाई, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बेरोजगारी तो भाई और भी अपनी चरम सीमा पर अभी भी है, तो और आगे का तो पता ही नहीं, क्योंकि वैकेंसी पहले ही नहीं आती, ऊपर से सीईटी की ऐसी लाइंस पढ़ के और भी ज़्यादा मतलब दिमाग का खराब ही होता है। और अब रही एस्टेट की बात, अब एस्टेट जो होगा वो जब भी होगा, वो तो एस्टेट की जो डेट है हालांकि अभी कैंसिल हो गया था, अब जो होगा वो लास्ट में होगा, ठीक है, मतलब दिसंबर के लास्ट वीक में हो जाएगा या जनवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अपनी पहली वाली वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि कब इसका होना है, और यही बात बिल्कुल सही भी है। तो अब देखते हैं सीईटी के साथ होता क्या है, क्योंकि भाई सीईटी के लिए बात इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये अब नहीं, मतलब वो लाइन आप पढ़ना न्यूज़पेपर की जिसमें लिखा हुआ है कि भाई जो हर साल वाला जो वो है ना वो हटाओ, सीईटी हर साल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी इन्होंने अभी एक ही बार लिया है, कौन सा इन्होंने हर साल लिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है।
और मैं तो यही कहूँगी कि भाई सीईटी जो है हर साल हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चे अपने आप को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं हर एक मार्क्स को देख करके। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई सीईटी तो हर साल ही होना चाहिए, लेकिन अब वो गवर्नमेंट की ही उनकी ही मंशा होती है, करवाए ना करवाए। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही एक न्यूज़ थी जो वायरल हो रही थी सीईटी को लेकर के कि ये हर साल नहीं होगा। तो अब आगे देखते हैं क्या गवर्नमेंट का फैसला रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।